बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग और अंदर जिस डिज़ीज़ को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फैगेट डिज़ीज़। अब फैगेट डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है? फैगेट डिज़ीज़ को हम ओस्टियाटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं। एज अ डिसऑर्डर ऑफ लोकलाइज रैपिड बोन टर्नओवर। ये लोकलाइज डिसऑर्डर होते हैं, बोन के अंदर टर्नओवर आ जाती है, मीन के बोन के अंदर रिजॉर्प्शन, मिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन वाले प्रोसेस के अंदर टर्नओवर मीन के चेंजिंग आ जाती है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द स्कल। ज़्यादा जो अफेक्टिंग बोन है वो स्कल्स है, फीमर्स, टिबिया, पेल्विक बोन और वर्टेब्रा बोन। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। प्राइमरी प्रोलिफरेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट विच प्रोड्यूस बोन रिजॉर्प्शन। सबसे पहले खराबी कहाँ से स्टार्ट होती है? ओस्टियोक्लास्ट सेल से। जब उसकी प्रोलिफरेशन या उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है? बोन के अंदर रिजॉर्प्शन होता है। बोन रिजॉर्प्शन मीन कि बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो बोन में से बाहर आ जाते हैं। फॉलो बाय अ कंपेंसेटरी इंक्रीज इन ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी दैट रिप्लेस बोन। अब बोन्स के अंदर जब मिनरल्स कम हो जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे सेल्स होते हैं जो बोन के अंदर उसको डिपॉजिट करते हैं मिनरल्स को, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। उस ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है एज अ कंपेंसेटरी, ताकि बोन के अंदर जो मिनरल्स की कमी हुई है वो रिप्लेस हो जाए। एज बोन टर्नओवर कंटिन्यू, जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा होता है कि ओस्टियोक्लास्ट बोन में से बाहर निकाल रहा होता है और ओस्टियोब्लास्ट बोन के अंदर डिपॉजिट कर रहे होते हैं। क्लासिक म्यूजिक डिसऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बोन डेवलप। उसके अंदर क्या होता है कि बोन की जो डेवलपमेंट है या बोन की स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बाउइंग ऑफ द लेग्स काजेज माल अलाइनमेंट ऑफ द हिप, नी एंड एंकल जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेग्स होते हैं उसके अंदर माल अलाइनमेंट आ जाती है हिप्स जॉइंट के अंदर, नी के अंदर और एंकल जॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट डेवलपमेंट ऑफ अर्थराइटिस एंड बैक एंड जॉइंट पेन, जिसकी वजह से पेशेंट को अर्थराइटिस होता है, बैक पेन और जॉइंट पेन होता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेन होता है पेशेंट को, इसके अलावा डिफॉर्मिटी मीन की खराबी आ जाती है, बाउंडिंग ऑफ द फीमर एंड टिबिया, ये वाले दोनों बोन बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ द स्कल, स्कल के बोन इनलार्ज हो जाते हैं और पेल्विक बोन के अंदर डिफॉर्मिटी खराबी हमें नजर आती है। इसके अलावा फ्रैक्चर हो सकता है इस पेशेंट को और जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं अर्थराइटिस। मैनेजमेंट क्या करेंगे इस पेशेंट की? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन, पेन के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे। गेट प्रॉब्लम इज मैनेज विद वॉकिंग एड्स, शू लेफ्ट एंड फिजिकल थेरापी। इसके अलावा जो पेशेंट को गेट प्रॉब्लम होते हैं मीन के वॉकिंग में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए वॉकिंग एड इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफेंस हमारे पास क्रचेज आते हैं, व्हील चेयर आते हैं या फिजिकल थेरापी हम करवा सकते हैं जिससे उसकी गेट नॉर्मल हो जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर फॉर फॉल, इसके अलावा पेशेंट को गिरने के चांसेस होते हैं तो हमने प्रिवेंटिव मेजर उसके लिए भी इख्तियार करने के पेशेंट गिरे नहीं। इसके अलावा वेट को हमने कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से डिपेंडेंट जॉइंट या बोन के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ रहा होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डाइट हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं क्योंकि इससे बोन को स्ट्रेंथ मिलता है। These are the reference for the lecture. Now osteomyelitis. Osteomyelitis हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ बोन एंड मैरो। ओस्टियोमाइलाइटिस क्या है? इज अ पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द बोन है, मीन्स के ओस्टियोमाइलाइटिस के अंदर पस की प्रोडक्शन होती है बोन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पायोजेनिक इन्फेक्शन है। द इन्फेक्शन काज टिश्यू नेक्रोसिस, इस इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ बोन स्ट्रक्चर, बोन की जो स्ट्रक्चर है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और डीकैल्सिफिकेशन होती है, मीन्स कि वहाँ से कैल्शियम बाहर निकल जाता है। ऑल दो इट रिमेन लोकलाइज, हालांकि ज़्यादातर लोकल एक ही बोन के अंदर होते हैं। ओस्टियोमाइलाइटिस इसके अलावा स्प्रेड भी हो सकते हैं टू अदर बोन एंड बोन मैरो, इसके अलावा जो बोन के कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ तक भी फैल सकते हैं और इसके अलावा जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं वहाँ भी ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन सकता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? रूट ऑफ एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, फॉर एग्जांपल इन्फेक्टेड प्रेशर और वेस्कुलर अल्सर हो या इंसीजनल इन्फेक्शन हो, मीन्स कि ऐसा इन्फेक्शन हो जिसने स्किन को रप्चर किया हो तो उसको हम कहते हैं इंसीजनल इन्फेक्शन, या वस्कु ब्लड वेसल के अंदर अगर अल्सर आ जाते हैं या बोन के नियर बाय सॉफ्ट टिश्यू है अगर उसके अंदर इन्फेक्शन होता है तो समटाइम अगर खराबी की तरफ चल रहा होता है तो वो भी बोन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट बोन कंटामिनेशन फ्रॉम बोन सर्जरी, अगर हम बोन की सर्जरी करते हैं और उस टाइम हमने कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो भी हम जरासीम की एंट्री बोन तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा ओपन फ्रैक्चर अगर हो पेशेंट को या ट्रॉमेटिक इंजरी हो, गन शूट वोंड हो तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस
के यानी जरासीम पहुँचाते हैं। हेमाटोजीनियस मोस्ट कॉमन स्प्रेड ये होता है बच्चों के अंदर कि हमें इल्सवियर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं, लेट सपोज टॉन्सिलाइटिस है या बॉयल्स है, नॉर्मल लीजन या इन्फेक्टेड टीथ है या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वहाँ से सम टाइम जरासीम ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं और थ्रू ब्लड वो बोन के अंदर पहुँच जाता है। तो मोस्ट कॉमनली हेमाटोजीनियस यानी ब्लड बोन है, यानी ये अंडरलाइंग मैकेनिज्म है कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन एजेंट बोन तक पहुँच। नेक्स्ट काजेज़ की बात करते हैं। अगर ट्रॉमेटिक इंजरी हो, पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन हो, ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमनली, इसके अलावा एस्केरिया कोलाई और प्रोटिस वल्गेरिस जो पैथोजन है उसकी वजह से हो सकते हैं, और लेस कॉमन काज के अंदर पंजाई और वायरस है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ वाले लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, इसके अलावा हीमोडायलिसिस वाले जो लोग डायलिसिस पे होते हैं, आईवी ड्रग यूज़र ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इन्हीं कंडीशन दैट डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द बोन, या वो कंडीशन जिसके अंदर बोन को ब्लड की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो वो लोग भी रिस्क पे होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम क्या होता है कि 3 शुअर सिग्नल आप ऑस्टियोमाइलाइटिस, सडन पेन अगर हो इफेक्टेड बोन के अंदर, इसके अलावा अगर टेंडरनेस हो जब हम हाथ लगाते हैं और पेशेंट को दर्द हो, इसके अलावा हीट स्वेलिंग हो इफेक्टेड एरिया के ऊपर, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, लेकिन जिस बोन के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो वहाँ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो 3 शुअर सिग्नल है कि पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम WBC करते हैं, विशो ल्यूकोसाइटोसिस, जिसके अंदर WBC इंक्रीज़ होती है उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सरे करते हैं जिसके अंदर हमें इन्वोलुक्रम सेक्वेस्ट्रम और बोन के अंदर पस की फॉर्मेशन और निक्रोसिस हमें मिल रहा होता है। इसके अलावा हम बोन स्कैन करते हैं। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम ब्लड CS करते हैं, जिसके अंदर हमें पता लग जाता है कि मोस्ट कॉमनली जो जरासीम है ब्लड के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो मे बी के अंडरलाइंग काज वो वाला पैथोजन। मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं, मीन्स एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हाइड्रेट रखते हैं, IV फ्लूइड पे रखते हैं, इमोबिलाइज द इफेक्टेड बोन, जो इफेक्टेड बोन है उसके मूवमेंट हम नहीं करवाते, इमोबिलाइज रखते हैं। अर्ली सर्जिकल ड्रेनेज अगर हम कर दें तो उससे सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं। और इसके अलावा डाइट हम पेशेंट को ऐसे एडवाइस करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो और विटामिन C। इसके अलावा जो इफेक्टेड लेम है उसको हमने फेम पेलो से यानी हार्ट फेलो से उसको सपोर्ट करना है।